छात्रों, आज राजनाथ पांडे पीजी कॉलेज में बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत शैशवा अवस्था की मुख्य विशेषताओं के विषय में बताया जाएगा। जैसा कि पिछली कक्षा में आपको बताया जा चुका है कि शारीरिक विकास की तीव्रता, शारीरिक विकास की तीव्रता के अंतर्गत शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अत्यधिक गति से होता है। उसके भार लंबाई में वृद्धि होती है। 3 वर्ष के पश्चात विकास की गति धीमी हो जाती है। इसकी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का क्रमिक विकास होता है। मानसिक विकास की तीव्रता, शिशु की मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में पर्याप्त तीव्रता होती है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु की लगभग सब मानसिक शक्तियां कार्य करने लगती हैं। अगला है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है और वह अनेक आवश्यक बातों को सीख लेता है। गेसल महोदय का कथन है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। कल्पना की सजीवता, इसके अंतर्गत कप्पू स्वामी ने कहा है 4 वर्ष के बालकों के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण बात है कि उसकी कल्पना की सजीवता, वह सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता। फलस्वरूप वह असत्यभाषी जान पड़ता है। दूसरों पर निर्भरता, जन्म के बाद शिशु कुछ समय तक असहाय स्थिति में रहता है। उसे भोजन तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रेम एवं सहानुभूति पाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। वह मुख्यतः अपने माता पिता और विशेष रूप से अपने माँ पर निर्भर रहता है। आत्म प्रेम की भावना, शिशु में आत्म प्रेम की भावना बहुत तीव्र होती है। वह अपने माता पिता, भाई बहन आदि से प्रेम करना चाहता है। साथ ही वह यह भी चाहता है कि प्रेम उसके अलावा और किसी को न मिले। यदि और किसी को प्रेम व्यक्त किया जाता है तो उसमें ईर्ष्या होने लगती है। नैतिकता का अभाव, शिशु में अच्छी और बुरी, उचित व अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता है। वह उन्हीं कार्यों को करता है जिसके द्वारा आनंद आता है, भले ही वे अवांछनीय हो। इस प्रकार वह नैतिकता का पूर्ण अभाव होता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, शिशुओं को अधिकांश व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। यदि उसकी किसी बात पर क्रोध आता है तो वह उसको अपनी वाणी या क्रियाओं द्वारा व्यक्त करता है। यदि उसे भूख लगती है तो उसे वो भी वस्तु मिलती है, उसी की वो अपने मुंह में रख लेता है। सामाजिक भावना का विकास, इस अवस्था में अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होता है। 4 या 5 वर्षों के बालक में अपने छोटे भाई बहन साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। वह 2 से 5 वर्ष तक बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। वह अपने वस्तुओं को दूसरों का साझीदार बनाता है। वह दूसरे बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। दुख में उसको सांत्वना देने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छोटा बालक विद्यालय में जाता है, यदि एक बच्चा रोने लगता है तो उसके साथ सभी छोटे बच्चे रोने लगते हैं, क्योंकि उसे सांत्वना प्रदान करते हैं। संवेगों का प्रदर्शन, शिशु के जन्म के समय उत्तेजना के अलावा और कोई संवेग नहीं होता है। ब्रिजेज ने 1932 में अपने अध्ययनों के आधार पर घोषित किया कि 2 वर्ष की आयु तक बालक के लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु के मुख्य रूप से 4 संवेग माने हैं: भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा।
काम प्रवृत्ति। बाल मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। वह वयस्कों के समान वह उसको व्यक्त नहीं कर पाता। अपने माता पिता का स्तनपान करता है, अपने माता का स्तनपान करता है और अंगांगों पर हाथ रखना बालक की काम प्रवृत्ति के सूचक है। दोहराने की प्रवृत्ति, शिशु को दोहराने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। उनमें शब्दों गतियों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। ऐसा करने में वह विशेष आनंद अनुभव करता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति का बाहुल्य होता है। वह अपने खिलौने का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करता है। वह उसको फर्श पर फेंक सकता है। वह उसके भागों को अलग अलग कर सकता है। वह बहुधा अपने खिलौनों की विभिन्न विधियों से रखने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार की क्रियाओं द्वारा वह अपने जिज्ञासा को संतुष्ट करने की चेष्टा करता है। इसके अतिरिक्त वह विभिन्न बातों वस्तुओं के बारे में क्यों और कैसे का प्रश्न पूछता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, शिशु में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। वह अपने माता पिता भाई बहन के कार्यों व्यवहारों का अनुकरण करता है। यदि वे ऐसा नहीं कर सकता तो रो चिल्लाकर अपनी असमर्थता प्रकट करता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति उसे अपना विकास करने में सहायता देती है। अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति, शिशु बालक को पहले अकेले फिर समय अंतराल के बाद दूसरों के साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति में होने वाले परिवर्तन को वर्णन करते हुए प्रो महोदय कहते हैं कि बहुत ही छोटा शिशु अकेला खेलता है। धीरे धीरे वह बालकों संगीत खेलने की अवस्था से गुजरता है। अंत में वह अपनी आय के बालकों के साथ खेलने में महान आनंद का अनुभव करता है। शैशवावस्था का स्वरूप, वेल्टाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। वाटसन महोदय ने शैशवा में सीखने की सीमा तीव्रता किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक है। इस कथन के आधार पर शैशवावस्था में शिक्षा का आयोजन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। उचित वातावरण, उचित व्यवहार, जिज्ञासा की संतुष्टि, वास्तविकता का ज्ञान, आत्मनिर्भरता का विकास, नीति गुणों का विकास, सामाजिक भावना का विकास, आत्म प्रदर्शन का अवसर, मानसिक क्रियाओं का अवसर, अच्छी आदतों का निर्माण, प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल द्वारा शिक्षा, उचित वातावरण, शिशु अपने विकास के लिए शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना चाहता है। वह घर और विद्यालय को उसे एक प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। उचित व्यवहार, शिशु अपनी अवस्थाओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। उसके माता पिता और शिक्षकों को उसकी इस अहमियत असहाय स्थिति का लाभ नहीं उठाना चाहिए। उसे न डांटना चाहिए, न ही भय व क्रोध दिखाना चाहिए। उसे सदैव प्रेम, शिष्टता, सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। जिज्ञासा के संतुष्टि, रोजों के अनुसार शिशु शीघ्र ही अपनी आसपास की वस्तुओं के संबंध में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है। वह उसके विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछने अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है। तो उसके माता पिता और शिक्षकों को उसके प्रश्नों के उत्तर देकर उसको जिज्ञासा की संतुष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। वास्तविकता का ज्ञान, शिशु कल्पना जगत में विचरण करता है और उसी को वास्तविक संसार समझता है। वह उसे ऐसे विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसे वास्तविकता के निकट लाए। मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानी को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि बालक को वास्तविकता की दूर ले जाए। आत्मनिर्भरता का विकास, आत्मनिर्भरता से शिशु स्वयं सीखने, काम करने का विकास की प्रेरणा मिलती है।
उसको स्वतंत्रता प्रदान करके आत्मनिर्भर बनने के अवसर दिया जाना चाहिए। निहित गुणों का विकास। शिशु में अनेक निहित गुण होते हैं जो उनमें जन्मजात होती है। वे इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें उन गुणों का विकास हो। आधुनिक युग में शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सामाजिक भावना का विकास। शैशवावस्था के अंतिम भाग में शिशु द्वारा दूसरे बालकों के साथ मिलना जुलना खेलना पसंद करता है और इस बातों का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वह सामाजिक भावना का विकास हो सके। आत्म प्रदर्शन के अवसर। शिशु में आत्म प्रदर्शन की भावना होती है, अतः उन्हें ऐसे कार्य करने के अवसर दिए जाने चाहिए जिसके द्वारा वह अपने इस भावना को व्यक्त कर सके। मानसिक क्रियाओं के अवसर। शिशु को मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है, अतः उसे सोचने विचारने में अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए। अच्छी आदतों का निर्माण। डाइडेन का कथन है कि हमें अपने आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती हैं। शिशुओं द्वारा माता पिता शिक्षक को इस सार्वजनिक वाक्य को सदैव स्मरण रहना चाहिए। उसमें सत्य बोलने, बड़ों का आदर करने, समय पर काम करने, इस प्रकार की अनेक अच्छी आदतों का निर्माण होना चाहिए। मूल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन। शिशु के व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, अतः दमन न करके उसको संभव वृत्तियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसका कार्य यह है कि दमन करने में शिशु का विकास अवरुद्ध हो जाता है। क्रियाओं द्वारा शिक्षा। बालकों को क्रियाओं में भाग लेकर स्वयं सीखने का अनुभव मिलना चाहिए। खेल द्वारा शिक्षा। शिशु को खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। उसका कारण बताते हुए स्टर्न महोदय ने लिखा है, शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है। चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा। शिशु को शिक्षा में कठिनाई सचित्र पुस्तक का विशिष्ट स्थान होना चाहिए। 5 वर्ष की शिशु कहानी सुनते समय उसके संबंधित चित्रों का प्रस्तुत देखना पसंद करता है। विभिन्न अंगों की शिक्षा। शिशुओं को ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों की शिक्षा की अवस्था को जानी चाहिए। तो उसने लिखा है, बालक के हाथ पैर नेत्र आरंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं द्वारा वह 5 वर्ष तक पढ़ाई कर सकता है, सोच सकता है, याद कर सकता है। धन्यवाद।